हेलो फ्रेंड्स, पीएचपी सीखने की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट इन पीएचपी। स्विच केस स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करते हैं, ये क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्विच केस स्टेटमेंट्स। स्विच केस स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस। मतलब ये है कि स्विच केस स्टेटमेंट को हम मल्टीपल कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो उसको प्रिंट करवाने के लिए या एक कंडीशन को टेस्ट करने के लिए इफ स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मतलब अगर हम इफ एल्स में क्या करते थे, इफ एल्स में हम एक टाइम पे सिर्फ एक कंडीशन ही टेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें सपोज 5 कंडीशन टेस्ट करनी होती है तो हमें 5 टाइम्स इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करना होता है। इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, तो ऐसे हमें 5 बार इफ एल्स को यूज करना होगा अगर हमें 5 कंडीशन टेस्ट करनी है। अगर सपोज हमें 50 कंडीशन टेस्ट करनी है तो हमें 50 टाइम्स इफ एल्स को यूज करना होगा, क्योंकि हम इफ एल्स से एक बार में एक ही कंडीशन टेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्विच केस स्टेटमेंट है। स्विच केस स्टेटमेंट क्या करता है कि इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं एक साथ में, उनमें से जो भी कंडीशंस ट्रू होगी वो उसको प्रिंट कर देता है। तो स्विच केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स हम देखते हैं। ये इसका सिंटैक्स होता है स्विच, यहाँ पर स्विच एक कीवर्ड है। स्विच के बाद हम जो एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे कि हमने इफ में वैल्यू x दी थी तो x यहाँ पर एक्सप्रेशन है, x को देंगे। उसके बाद हम टेस्ट करना चाहते हैं जैसे कि x की वैल्यू कितनी है, कौन सी कंडीशन। हम जैसे इफ एल्स में हमने टेस्ट किया था कि इफ की x की वैल्यू वेदर ग्रेटर देन 5 और इक्वल टू 5 और लेस देन 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्विच, इसके बाद हमें यहाँ पर कंडीशन देते हैं और यहाँ पर ये केस कीवर्ड होता है स्विच केस। ये 2 कीवर्ड्स होते हैं, स्विच इसके बाद ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बीच में हम केस। केस बेसिकली एक कंडीशन होती है जो हमें टेस्ट करनी होती है। तो यहाँ पर हम मल्टीपल केस स्टेटमेंट कितने भी यूज कर सकते हैं इन ब्रैकेट्स के बीच में। मतलब ये है कि यहाँ पर हम कितनी भी कंडीशंस एक साथ दे सकते हैं, उनमें से जो कंडीशन ट्रू होती है उसके करस्पॉन्डिंग कोड को एग्जीक्यूट करता है केस स्टेटमेंट। सपोज अगर केस 2 वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, अगर केस 1 वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इस कोड को एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये हुआ इसका सिंटैक्स। अब हम डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ x, और इसमें सपोज मैंने वैल्यू असाइन कर दी 4। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, स्विच जो कि एक कीवर्ड होता है, ये हाईलाइट हो चुका है स्विच। इसके बाद स्विच के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन दूंगा कोई कंडीशन, जैसे एक्सप्रेशन जैसे x, तो ये एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे x प्लस x कुछ भी दे सकते हैं। ये एक एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यहाँ पर एक्सप्रेशन ही दे सकते हैं। तो अभी मैं जैसे सिंपल x दे रहा हूँ, ये एक एक्सप्रेशन है। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पर हम केस स्टेटमेंट्स देंगे, मतलब मल्टीपल कंडीशंस देंगे। ठीक है, तो सपोज स्विच, इसके बाद केस, ये भी एक कीवर्ड होता है केस। इसके बाद मैं दूंगा 1 और ये डबल कोड्स, डबल डॉट्स। ओके, ये इसका सिंटैक्स है, ये फिक्स सिंटैक्स है। स्विच कीवर्ड, देन ब्रैकेट्स के अंदर एक्सप्रेशन, देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर केस स्टेटमेंट्स। ओके, तो इन सबको मिला के स्विच केस स्टेटमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो केस स्टेटमेंट्स, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 1 बेसिकली एक कंडीशन है, ये x की वैल्यू है। यहाँ पर हम जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं उसको इवेल्युएट होके उसका रिजल्ट क्या है वो हम यहाँ पर देते हैं कि या तो x है, वो x है तो इसकी वैल्यू, अगर वो x है तो यहाँ पर इसको प्रिंट कर दीजिए कि इसको प्रिंट कर देता है। यहाँ पर कोई भी कोड दे सकते हैं। अगर x की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू
इसका रिजल्ट या इसको इवेल्युएट करते हैं हम, तो इसकी वैल्यू अगर 1 आती है, 1 जो कि हम यहाँ केस के बाद देते हैं 1, इसकी वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। इसके बाद में हम जो कोड लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूं कि x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और इसके बाद लिखते हैं ब्रेक। ये भी एक अगेन कीवर्ड्स होता है, तो ये एक कंप्लीट स्विच केस स्टेटमेंट हुआ। स्विच स्टेटमेंट या स्विच कीवर्ड, उसके बाद केस स्टेटमेंट। यहाँ पर हमने एक कंडीशन टेस्ट की अभी कि x की वैल्यू या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या 1 के इक्वल है। अगर है तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद ब्रेक एक कीवर्ड होता है जो किसी भी लूप से बाहर आने के लिए, हम किसी भी लूप से बाहर आने के लिए प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए, उस लूप से एग्जिट करने के लिए ब्रेक का यूज करते हैं। तो ब्रेक एक कीवर्ड्स है, तो इसको मैं आगे वीडियोस में डिस्कस कर लूंगा। अभी के लिए आप इसको सिंपल इतना समझ लीजिए कि ब्रेक जो एक लूप या जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनसे बाहर आने के लिए, पर्टिकुलर ब्रैकेट से बाहर आने के लिए, एग्जिट करने के लिए यूज में लेते हैं। तो ये एक कंप्लीट स्विच केस स्टेटमेंट हुआ, स्विच एंड केस। ये हुआ वो एक कंडीशन। अगर अब हम क्या करेंगे कि अगर हम मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट करनी है तो हम सिंपल क्या करेंगे, दूसरा केस स्टेटमेंट यूज कर देंगे। अगर और कंडीशन टेस्ट करनी है तो तीसरा केस स्टेटमेंट यूज कर लेंगे। यहाँ पर कितनी भी कंडीशन दे सकते हैं, अगर मैं कितनी भी कंडीशन यहाँ दे सकता हूँ। तो ये तो हुआ अगर इसका एक्सप्रेशन की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर हम कितनी भी लाइंस ऑफ कोड लिख सकते हैं, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर जरूर कितना भी लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको ये प्रिंट करेगा अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 होगी। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 नहीं है तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट केस स्टेटमेंट पे जाएगा। अगर है तो नेक्स्ट केस स्टेटमेंट पे जाएगा। तो अगर मैं इसमें यहाँ चेंज करके लिख दूं 2, अगर x की वैल्यू 1 नहीं है तो क्या x की वैल्यू 2 है, तो अगर x की वैल्यू 2 होगी तो ये इसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हम कितनी कंडीशन दे सकते हैं, जैसे मैं एक यहाँ पर लिखता हूँ कि x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 3 अगर ट्रू होता है, ये ट्रू होता है तो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा कि x की वैल्यू 3 है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे 4, क्या x की वैल्यू 4 है, तो अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम स्विच एक इफ स्टेटमेंट की तरह काम करता है, इफ स्टेटमेंट की तरह, एंड ये केस है जो एल्स स्टेटमेंट की तरह काम करते हैं, ठीक है। एल्स एल्स एल्स, अगर इस कंडीशन में ये मल्टीपल कंडीशन हैं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जिस केस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती है उस केस के करस्पॉन्डिंग कोड रन हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ये हुई मल्टीपल कंडीशन। तो इसके बाद एक कीवर्ड और होता है डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, ये किस काम आता है कि हमने यहाँ पर सपोज 4 कंडीशन दी हैं, अगर इन चारों कंडीशंस में के कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो उसके करस्पॉन्डिंग इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर इन चारों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या करेगा, तो इसके लिए एक डिफॉल्ट कंडीशन होती है। अगर इन कंडीशंस में के कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन यहाँ पे हम देते हैं उसको ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जैसे प्रिंट करवा देता हूँ नन ऑफ दीज, ठीक है, कि इन कंडीशंस में के कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करके हम यहाँ लिखते हैं कि बाय डिफॉल्ट हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये हुआ कंप्लीट स्विच केस स्टेटमेंट, ठीक है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को अब सेव करके मैं रन करवाता हूँ तो इसका आउटपुट मैं चेक कर लेता हूँ।
अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आउटपुट है x इज इक्वल टू 4, तो जो कि सही है क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू 4 है। तो अब इसने क्या किया होगा, ये कोड कैसे एग्जीक्यूट हुआ होगा, सबसे पहले स्विच के पास गया तो इसने टेस्ट इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को इवेल्युएट किया 4, तो इसकी वैल्यू 4 है। यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर आप कितना भी बड़ा कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आएगी उस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू है उनको यहाँ पर टेस्ट करेंगे, उनको हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमने सिर्फ यहाँ x दिया है, तो x की वैल्यू क्या है 4। तो अब ये क्या चेक करेगा, केस स्टेटमेंट 1 पे जाएगा, सबसे पहले टेस्ट करेगा केस 1 में कि क्या x की वैल्यू 1 है, नहीं। अगर x की वैल्यू 1 है तो ये इसको प्रिंट करेगा, हमारे केस में x की वैल्यू 1 नहीं है तो ये फिर नेक्स्ट केस स्टेटमेंट पे जाएगा, फिर चेक करेगा क्या x की वैल्यू 2 है, अगेन फॉल्स है तो ये इसको एज इट इज छोड़ देगा। फिर केस 3 पे जाएगा कि x की वैल्यू 3 है, नहीं 3 नहीं है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट केस पे जाएगा तो x की वैल्यू क्या 4 है, हाँ, इस केस में x की वैल्यू 4 है जो कि ट्रू होती है, मतलब ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो भी कोड है x इज इक्वल टू 4 इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा आउटपुट x इक्वल टू 4 जो कि प्रिंट कर रहा है। ये हुआ इफ एल्स स्विच केस स्टेटमेंट, इनको हम कैसे यूज करते हैं। अगर मैं इसको चेंज करके यहाँ पर मैं 6 कर देता हूँ, 6 करने का मतलब क्या हुआ, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा नन ऑफ दीज। तो इसका आउटपुट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप आउटपुट देख रहे हैं नन ऑफ दीज, ठीक है, मतलब इन कंडीशंस में के कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं या क्या एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था नन ऑफ दीज, तो ये नन ऑफ दीज प्रिंट करवा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बात और बताऊंगा आपको, जैसे केस 1 है तो ये तो हुआ सिंगल लाइन, हमने एक सिंगल लाइन प्रिंट करवाई है। अगर यहाँ पर मैं केस 1 ट्रू होता है तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल लाइंस या बोल सकता हूँ मल्टीपल लाइंस का कोड प्रिंट करवाना चाहता हूँ या एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज करना होता है, ठीक है, उसके लिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट्स का यूज करना होता है कि इफ दिस इज ट्रू देन एग्जीक्यूट दिस कोड, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम कितने यहाँ सारा कोड लिख सकते हैं, कितनी भी लाइन का, वो रन होगा इफ एंड ओनली इफ दिस इज ट्रू। ऐसे ही केस 2, अगर यहाँ भी हम मल्टीपल लाइन का कोड लिखना चाहते हैं, तो वो भी सेम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर भी हम कितना भी बड़ा कोड लिख सकते हैं। तो ये हुआ मल्टीपल लाइंस का, मल्टीपल लाइन को आप केस स्टेटमेंट में कैसे दे सकते हैं। ये तो जैसे कि अगर सिंगल लाइन होती है तो हमें यहाँ पर ये ब्रैकेट्स देने की कोई जरूरत नहीं होती है अगर सिंगल लाइन है तो, बट अगर मल्टीपल लाइंस होती हैं तो हम इन कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके यहाँ पर हम अपना कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ स्विच केस स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप्स क्या होते हैं, PHP में फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं। तो अभी तक आपने अगर पिछली वीडियोज नहीं देखी हैं तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज आप पिछली वीडियोज देखिए सारी, तभी आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आगे जाके आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको समझ में नहीं आने लगेगा। तो आप प्लीज सारी वीडियो देखिए लास्ट की, तभी इस वीडियो को देखिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।